प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्या 1 से 9। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 14 और 15। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा काल में हैं और ये काल हमारे लिए पवित्र समय है। उपवास, प्रार्थना, प्रभु के वचन को सुनने, त्याग तपस्या करने
और विशेष करके पश्चाताप करने का समय है। हम सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने पाप को प्रकट करता है यानी स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, प्रभु कहते हैं उस पर दया की जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, मनुष्य अपने पाप को कैसे स्वीकार करेगा जब तक कि उसके अंदर पाप बोध ना हो। आज बहुत से लोगों में पाप बोध नहीं है, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। उसकी गंभीरता के बारे में अंदर से ज्ञान नहीं है। हम इस्राएल के राजा दाऊद का उदाहरण लेंगे। दाऊद ने व्यभिचार किया और हत्या की, इसके बाद इस तरह जी रहा था मानो उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ है, जब तक कि नबी नाथान उसके सामने आता है और कहता है कि तुमने पाप किया, और राजा दाऊद अपने पाप के लिए पश्चाताप करता है। आज के पाठ में आपने सुना इस्यास नबी अध्याय 58 में प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्यास नबी से प्रभु ईश्वर कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। ईश्वर इस्यास नबी से कहता है कि ऊंची आवाज में मेरी प्रजा को उनके पापों और अपराधों के बारे में ज्ञान दिलाओ कि कैसा उन्होंने पापमय जीवन जिया है, कैसे उन्होंने ईश्वर के मार्ग को त्याग दिया है। इस्राएलियों के पाखंड के बारे में प्रभु कहते हैं, वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो, जबकि उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया था और अपने ईश्वर की संहिता नहीं बुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। इस्राएलियों का पाखंड देखिए, वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, लेकिन चाहते थे कि ईश्वर बताएं कि हम क्या करें। और प्रभु कहते हैं कि इस्राएली लोग कहते हैं कि हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं है, हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता है। प्रभु कहते हैं तुम किस प्रकार को उपवास करते हो। देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार को उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और राख पर लेट जाए? क्या तुम उसे उपवास और ईश्वर का सुग्राही दिवस कहते हो? इस्राएली लोग उपवास तो करते थे, लेकिन उस दिन बुराई भी करते थे, दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण बर्ताव नहीं करते थे। जैसा कि प्रभु ने कहा कि अपने मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, करारे मुक्के मारते हो, उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। प्रभु आगे कहते हैं किस प्रकार का उपवास प्रभु चाहते हैं। प्रभु कहते हैं मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रभु कहते हैं कि मैं इस प्रकार का उपवास चाहता हूं। सवाल ही खड़ा होगा, क्या वास्तव में प्रभु अन्य प्रकार का उपवास नहीं चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उपवास भोजन से संबंधित है, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु कहते हैं तुम्हारे उपवास के समय तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम होना है, दूसरों के प्रति न्याय होना है, दूसरों को बांटना है, दूसरों के दर्द में सहभागी होना है, तब तुम्हारा उपवास मेरे योग्य उपवास होगा। आगे क्या लिखा हो? प्रभु कहते हैं
तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। अगर तुम इस प्रकार को उपवास करोगे तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। जिस प्रकार को उपवास तुम करते हो उससे तुम्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, जहां पर न प्रेम है, न न्याय है, न शांति है, न मेल मिलाप है। लेकिन जिस प्रकार को उपवास मैं चाहता हूं उसे तुम करोगे, प्रभु कहते हैं, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। हमारी आध्यात्मिकता में मानवीयता होना जरूरी है। हमारी आध्यात्मिकता में इंसानियत होना जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु के नाम पर करना काफी नहीं है। हमारे अंदर इंसानियत दिखाई देनी चाहिए। हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम, मेल मिलाप, शांति, न्याय और दर्द महसूस होना चाहिए। आगे प्रभु कहते हैं, ऐसा उपवास तुम करोगे, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम तो दुहाई दोगे तो वो कहेगा। इस प्रकार को उपवास करोगे, वचन कहता है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा। क्या कहेगा? देखो मैं प्रस्तुत हूं, देखो मैं प्रस्तुत हूं। ये कौन कहता है? मैं हाजिर हूं। मालिक कहता है कि दास कहता है? दास कहता है। जब मालिक दास को बुलाता है तो कहता है कि मैं हाजिर हूं, मैं प्रस्तुत हूं, मैं आपके पास हूं, बोलिए मैं क्या करूं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम जिस प्रकार को उपवास मैं चाहता हूं, प्रेम, दया, करुणा, मेल मिलाप, शांति, न्याय का उपवास करोगे, तो तुम जब प्रार्थना में मुझे पुकारोगे तो मैं कहूंगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं, बोल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें सच्चे उपवास का मर्म बताते हैं। उपवास प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। उपवास के समय हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुण नजर आना चाहिए। दया, करुणा, प्रेम, मेल मिलाप, शांति, न्याय। इस चालीसा काल में हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ज्यादा सहानुभूति का वरदान दे, संवेदनशील बना दे, दूसरों के दर्द को महसूस करने वाले, दूसरों की आवश्यकता को महसूस करने वाले बनाए। और आज के समाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु से उपवास के बारे में सवाल किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। इसके अलावा भी वे बार बार उपवास करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को उपवास की आवश्यकता के बारे में भी शिक्षा दी। और आज के समाचार में आपने सुना कि योहन के शिष्य आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। प्रभु यीशु से सवाल किया जाता है कि हम योहन के शिष्य और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य क्यों नहीं करते हैं? योहन के शिष्य उपवास किया करते थे। स्वयं योहन उपवास, त्याग, तपस्या का जीवन जीते थे। फरीसी भी उपवास किया करते थे। सप्ताह में 2 दिन वे लोग उपवास किया करते थे। लेकिन जो विवाह में जाते थे बाराती बनकर, उनको इससे छूट था, वे उपवास नहीं करते थे। प्रभु यीशु उस बात को उठाते हैं और उनको समझाते हैं, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। ये दूल्हा कौन है? यीशु। सुसमाचार में, प्रकाशना ग्रंथ में और अन्यत्र भी हमें यीशु को दूल्हे के रूप में दिखाया जाता है। प्रभु यीशु दूल्हा है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जब दूल्हा लोगों के साथ हैं तो बाराती शोक मनाएंगे, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा,
उन दिनों वे उपवास करेंगे। ये सच्चाई है। प्रभु यीशु के जाने के बाद शिष्य बहुत उपवास करते थे। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे बार बार कि कैसे शिष्य उपवास करते थे। किसी भी व्यक्ति को प्रभु के कार्य के लिए नियुक्त करने से पहले वे उपवास और प्रार्थना किया करते थे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे, पौलुस और बरनबास को सुसमाचार की घोषणा के लिए नियुक्त करने से पहले शिष्यों ने उपवास और प्रार्थना की। यीशु के जाने के बाद शिष्य बार बार उपवास और प्रार्थना किया करते थे। वैसे भी उनको अत्याचार सहना पड़ता था और उस समय भी बहुत सारी बातों को झेलना पड़ता था। उपवास तो उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। इस 40 काल में हम उपवास के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। उपवास परंपरा को बनाए रखने के लिए नहीं है। उपवास दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। उपवास नियम की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि उपवास आध्यात्मिक लाभ के लिए और ईश्वर के प्रति और यीशु के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए होना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ के लिए और प्रभु यीशु के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस 40 काल में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी कृपा दें कि इन सारी बातों का मर्म हम समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, आज के संपूर्ण दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा तूने हमें अपने हृदय की बातें समझाई है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी तेरी तरह बना दे। सच्चा उपवास, सच्ची प्रार्थना इत्यादि के बारे में हमें ज्ञान दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं तेरे संरक्षण और तेरी सुरक्षा का अनुभव करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।